एक नालेबा। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहां के लोगों में दहशत फैली थी कि वहां रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती है, और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वो कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी, और ऐसा रोज चलता रहता था। 2. ओकिगाहारा सुसाइड फॉरेस्ट। ओकिगाहारा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतने आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। 3. पोवग्लिया आइलैंड। इटली में मौजूद पोवग्लिया आइलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है और सरकार ने लोगों के इस टापू में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जब इटली में बहुत साल पहले फैली प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया, और जब मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो कुछ को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ असामान्य घटनाओं और भूत प्रेत दिखने की शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। 4. टोयल टुयुल। टोयल या टुयुल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माना जाने वाला ऐसे बच्चों की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही मां के गर्भ में मर जाते हैं। टुयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी टुयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज गायब हो रही हो तो ये टुयुल की वजह से है, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास टुयुल है। 5. ओमकुआ। हवाईन लोक कथाओं के अनुसार ओमकुआ पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराइयों से रक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। 6. ओकिकू। ओकिकू जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में एकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकिकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकिकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान के मैनंजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है। 7. आसाकुरा हॉस्पिटल। आसाकुरा हॉस्पिटल को जापान की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। यह हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन माना जाता है एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज्यादा मरीजों की मौत जो गई। उसके बाद से ही यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाजें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में ही अपना सिर मारकर आत्महत्या करने लगे। जब ये सब घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 8. मॉथमैन। 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था, जिसका शरीर इंसान का है लेकिन उसके पंख है और आंखें लाल है, और इसे मॉथमैन नाम दिया गया है। सबसे पहले मॉथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 दंपतियों द्वारा देखा गया। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया।
कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इस घटना को एलियंस से जोड़कर देखता है, लेकिन यह असल में क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है। 9. पोंटियानक। पोंटियानक बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई हो। माना जाता है कि दिखने में ये बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है ये अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानक पूर्णमासी की रात को निकलती है और हंसने या रोने की आवाज से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज जोर से आ रही है तो वह दूर है, अगर आवाज धीमी है तो वह आसपास ही है। माना जाता है वह सामने होगी तो प्लूमेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसलिए मलेशिया के लोग रात के समय कोई कपड़ा बाहर नहीं रखते। 10. ला llorona। ला llorona अमेरिकी और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ऐसी चुड़ैल या आत्मा है, रात को पानी वाली जगहों जैसे नदी या नालों के किनारों में अपने बच्चे के लिए रोते घूमती है, इसीलिए इसे द वीपिंग वुमन नाम भी दिया गया है। वहां के लोक कथाओं के अनुसार मरिया नाम की खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की मां होती है, वो एक दिन अपने पति के किसी दूसरे औरत के साथ देख लेती है, जिससे मरिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मरिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है इसी घटना के बाद मरिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है। ये सभी भूतिया फैक्ट्स आपको कैसे लगे और आपको सबसे डरावना फैक्ट कौन सा लगा, हमें जरूर बताएं।